इस मादा भेड़िया ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका चेहरा बिल्कुल इंसानों जैसा था। ये हजारों सालों में पहली बार हुआ था, लेकिन वैम्पायरों के बुजुर्ग ने बिना एक पल गवाए उस मादा भेड़िया को मार डाला। अपने सामने इस चमत्कार को देखकर विक्टर के शरीर का हर हिस्सा उसे चेतावनी दे रहा था कि इस अलग प्रजाति के बच्चे को अभी खत्म करना होगा ताकि भविष्य में कोई खतरा ना रहे। लेकिन आखिर में उसने इस बच्चे को छोड़ दिया जिसके अंदर आदिम भेड़िया वंश का शुद्ध खून बह रहा था। उसने उसे अपने पास रखकर बड़ा किया और उसे अपनी सेना का सबसे ताकतवर गुलाम योद्धा बना दिया। यही बदकिस्मत लड़का आगे चलकर भेड़िया राजा लूसियन बना। लूसियन का अस्तित्व अपने आप में एक चमत्कार था। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उससे पहले किसी भी आदिम वेयरवुल्फ के पास नहीं थी। वो अपनी इच्छा से कभी भी इंसानी रूप और भेड़िए के रूप के बीच बदल सकता था। उसकी ताकत और रफ्तार जंगली आदिम वेयरवुल्फ से कई गुना ज्यादा थी और उसकी विस्फोटक शक्ति तो और भी भयानक थी। अगर एक साथ कई अनुभवी वैम्पायर उससे लड़ते तो भी वो आसानी से उनका सामना कर लेता। यहाँ तक कि उसे भेड़िए का रूप लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ इंसानी शरीर की ताकत से ही वो एक एक करके अपने दुश्मनों को जमीन पर गिरा देता था। सबसे खास बात ये थी कि वो अपने अंदर के खूंखार जानवर को पूरी तरह काबू में रख सकता था। वो हमेशा इंसानों जैसी समझदारी और एकाग्रता बनाए रखता था और कभी भी खून की प्यास का गुलाम नहीं बनता था। विक्टर इस नए तरह के वेयरवुल्फ से बेहद खुश था। उसे इसमें बहुत बड़ा फायदा दिखाई दिया। लूसियन ने वेयरवुल्फों के पूर्वज विलियम का शुद्ध रक्त विरासत में पाया था और उसके साथ वो शक्ति भी जिससे वो दूसरों को भी वेयरवुल्फ के श्राप से संक्रमित कर सकता था। विक्टर ने इसी बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने लूसियन को अकेले एक कैदखाने में बंद कर दिया और लगातार कई दिनों तक उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। जब भूख से तड़प कर लूसियन अपनी समझ खो बैठा और मजबूर होकर भेड़िए के रूप में बदल गया, तब विक्टर ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि पकड़कर लाए गए इंसानी गुलामों को एक एक करके उस कैदखाने में धकेल दिया जाए। लूसियन के संक्रमित दांतों और लार की वजह से होश खो चुका लूसियन उन्हें अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काटने लगा और देखते ही देखते अनगिनत इंसान उसकी तरह नए वेयरवुल्फ में बदल गए। वे भी इंसानी और भेड़िए के रूप के बीच अपनी इच्छा से बदल सकते थे और अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रख सकते थे। यहीं से पहली बार एक संगठित वेयरवुल्फ जाति का जन्म हुआ जो खून और गुलामी के बीच पली बढ़ी थी। लेकिन ये नए वेयरवुल्फ भी विक्टर के गुलाम ही थे। दिन में वे किले के बाहर पहरा देते थे ताकि कोई जंगली वेयरवुल्फ वहां तक न पहुंच सके, और रात में वे किले के अंदर भारी मेहनत वाला काम करते ताकि वैम्पायर रईसों की सेवा कर सकें। जब वे पूरी तरह भेड़िए का रूप धारण करते तो उनकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाती, यहाँ तक कि उनकी शक्ति और खुद को ठीक करने की क्षमता साधारण वैम्पायरों से भी ज्यादा हो जाती। लेकिन इस डर से कि कहीं वे बगावत न कर दें, विक्टर ने हर वेयरवुल्फ के गले में खास कॉलर पहनने का आदेश दिया। ये कॉलर शुद्ध चांदी से बने थे। जैसे ही कोई वेयरवुल्फ रूप बदलने की कोशिश करता, चांदी उसकी त्वचा को छूते ही भयानक जलन पैदा कर देती और वो कभी भी अपना रूप नहीं बदल पाता। ठीक वैसे ही जैसे वैम्पायर दिन की धूप में नहीं जा सकते, ये दोनों जातियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वेयरवुल्फों की सबसे घातक कमजोरी चांदी थी। चांदी का हल्का सा स्पर्श भी उनकी त्वचा को बुरी तरह जला देता था। लेकिन दोनों जातियों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। वैम्पायर जन्म से ही ऊंचे दर्जे के शाही लोग माने जाते थे, जबकि वेयरवुल्फ पैदा होते ही गुलाम बना दिए जाते थे। यहाँ तक कि नए वेयरवुल्फों का पहला पूर्वज होने के बावजूद लूसियन भी इस बेरहम गुलामी से आजाद नहीं हो सका। लेकिन एक भेड़िया वेयरवुल्फ जाति का संस्थापक लूसियन विक्टर का सबसे भरोसेमंद गुलाम था। दूसरे वेयरवुल्फों के मुकाबले उसे ज्यादा सम्मान वाला लोहार का काम दिया गया था। लेकिन इतने सालों से लूसियन अपने दिल में एक गहरा दर्द दबाए हुए था, क्योंकि वो हमेशा अपने साथियों को वैम्पायरों के हाथों अपमानित और प्रताड़ित होते देखता था, लेकिन उनकी मदद करने में पूरी तरह बेबस था। और ज्यादा वेयरवुल्फ बनाने और खून हासिल करने के लिए वैम्पायर लंबे समय से इंसानी रईसों के साथ समझौता किए हुए थे। वे इंसानी रईसों को जंगली वेयरवुल्फों से बचाते थे और बदले में वे रईस उन्हें इंसानी गुलाम सौंप देते थे। अब वेयरवुल्फों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से इंसानी रईसों पर हमले भी बढ़ने लगे थे। वे आदिम वेयरवुल्फ विक्टर के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके थे। वे वेयरवुल्फों के पूर्वज विलियम की छोड़ी हुई सबसे खतरनाक विरासत थे। जिसे भी वे काटते वो अपनी समझ खोकर एक आदिम वेयरवुल्फ बन जाता और ये संक्रमण बेहद तेजी से फैलता था। कई दशकों तक वैम्पायर उन्हें खत्म करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही गई और अब वे किले के अंदर और
और बाहर रहने वाले हर इंसान के लिए खतरा बन चुके थे। विक्टर चाहता था कि लूसियन जैसे समझदार वेयरवुल्फों की मदद से अपना शासन और मजबूत करे, लेकिन बाकी दोनों बुजुर्ग वैम्पायरों के गहरी नींद में चले जाने के बाद वैम्पायरों की ताकत पहले से कमजोर पड़ गई। पिछले कई दशकों से लड़ाइयां लगातार चल रही थीं और विलियम के फैलाए इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं मिल पाया था। यहाँ तक कि गश्त बढ़ाने के बाद भी वैम्पायर सैनिक अक्सर इन आदिम वेयरवुल्फों के हमले का शिकार हो जाते थे। एक दिन गश्त पर निकले कुछ घुड़सवार जान बचाकर तेजी से किले की ओर भागने लगे, लेकिन कई आदिम वेयरवुल्फ उनका लगातार पीछा कर रहे थे। रास्ते की सही जानकारी न होने की वजह से वे एक संकरे पहाड़ी रास्ते में फंस गए। पीछे से दौड़ते हुए वेयरवुल्फ तेजी से उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। पत्थरों पर उनके पंजों की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। कुछ वेयरवुल्फ पहाड़ की चोटी पर चढ़कर आगे से रास्ता रोकने की तैयारी करने लगे। अब आगे भी दुश्मन थे और पीछे भी ऐसा लग रहा था कि घुड़सवारों के बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और घोड़े की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक ही वार में एक वेयरवुल्फ का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। पहाड़ के ऊपर छिपा दूसरा वेयरवुल्फ फिसलता हुआ नीचे आ गया और उसने रास्ता पूरी तरह रोक दिया। तभी घुड़सवार ने अपनी तलवार के हत्थे में लगा गुप्त बटन दबाया और उससे निकले चांदी के 2 तीर सीधे वेयरवुल्फ के सीने में जा धंसे। दर्द से चीखता हुआ वेयरवुल्फ वहीं गिर पड़ा। घुड़सवार ने तुरंत घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाया और वहां से निकलकर किले की तरफ भागने लगा। अब किले का दरवाजा बिल्कुल सामने था, लेकिन पीछे से आदिम वेयरवुल्फ अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसी समय किले के अंदर लोहार का काम कर रहा लूसियन अचानक रुक गया। बाहर से आती दौड़ और वेयरवुल्फों की दहाड़ सुनते ही उसने अपनी बनाई हुई क्रॉसबो उठाई और तेजी से किले की दीवार की ओर दौड़ पड़ा। दीवार पर तैनात सैनिकों ने भी भारी क्रॉसबो तैयार कर लिए और लगातार तीर चलाकर पीछा कर रहे वेयरवुल्फों को मारने की कोशिश की, लेकिन आदिम वेयरवुल्फों की रफ्तार उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। इतने ताकतवर हथियार भी एक सही निशाना नहीं लगा पाए। वे उनके शरीर का एक बाल तक नहीं छू सके। उन्हें रोकना तो बहुत दूर की बात थी। तभी जब वेयरवुल्फ घुड़सवार तक पहुंचने ही वाले थे, लूसियन सही समय पर वहां पहुंच गया। उसने तुरंत अपनी क्रॉसबो उठाई और निशाना साध लिया। जैसे ही एक वेयरवुल्फ हवा में छलांग लगाकर घुड़सवार पर झपटा, लूसियन का तीर उसके हेलमेट के बिल्कुल पास से गुजरता हुआ सीधे वेयरवुल्फ के आर पार निकल गया। लेकिन अभी भी एक आखिरी वेयरवुल्फ उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही घुड़सवार किले के अंदर पहुंचने वाला था, लूसियन ने गहरी सांस ली, पूरा ध्यान अपने निशाने पर लगाया और किले का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले उसने एक आखिरी तीर छोड़ा जो सीधे उस आखिरी वेयरवुल्फ के सीने में जा लगा और उसी के साथ घुड़सवार की जान बच गई। इसके बाद घुड़सवार ने अपना हेलमेट उतारा और सामने विक्टर की बेटी सोनिया का चेहरा दिखाई दिया। उसका स्वभाव बेहद जिद्दी और बागी था। वो अक्सर अपने पिता के आदेशों की अवहेलना करके अकेले ही किले से बाहर गश्त पर निकल जाती थी, लेकिन लूसियन ने उसकी जान बचाने के बाद भी उसने उसका शुक्रिया तक नहीं कहा, बल्कि आंखें घुमाकर सोनिया ने आंखें घुमाते हुए कहा कि इतनी सी बात वह खुद संभाल सकती थी। जब विक्टर ने देखा कि उसकी बेटी अपने रक्षक के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखा रही, तो उसने उसे डांटा और कहा कि जिसने तुम्हारी जान बचाई है उसके साथ आदर से पेश आओ। लेकिन सोनिया ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर विक्टर ने लूसियन की तरफ देखा और उससे पूछा कि अपने ही जैसे वेयरवुल्फों को अपने हाथों से मारकर क्या उसे कोई पछतावा नहीं होता। ये लूसियन की वफादारी की परीक्षा थी, इसलिए वो अपनी असली भावनाएं बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर सका। उसने सिर्फ इतना कहा कि वे आदिम वेयरवुल्फ जंगली जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं हैं, वे उसके अपने नहीं हैं। लेकिन ये कहते समय उसकी नजरें लगातार सोनिया पर टिकी रहीं। जैसे ही विक्टर उसके करीब आया, लूसियन ने तुरंत अपनी भावनाओं को छिपा लिया। चालाक विक्टर ने इस अजीब बदलाव को तुरंत महसूस कर लिया। उसने जानबूझकर लूसियन को उसकी गुलामी की याद दिलाई और उसे आदेश दिया कि वो मारे गए वेयरवुल्फों की लाशों का निपटारा करे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। जब लूसियन उन लाशों को जलाने लगा तो उसने देखा कि आग में जलते हुए वेयरवुल्फ फिर से इंसानी रूप में लौट रहे थे। ये देखकर उसका चेहरा उदासी से भर गया। उसे अपने पूरे कबीले की तकलीफें याद आने लगी। इतने सालों तक वेयरवुल्फ बिना किसी शिकायत के पूरी वफादारी से वैम्पायरों की सेवा करते रहे, लेकिन बदले में उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला, बल्कि हर दिन उनकी हालत और बदतर होती चली गई। दिन भर उनसे किले की दीवारें मजबूत करवाई जाती और हर तरह का भारी काम कराया जाता। अगर उनसे जरा सी भी गलती हो जाती तो निगरानी करने वाले उन्हें बेरहमी से कोड़े मारते। वहां मौजूद दूसरे वेयरवुल्फ ये सब देखते रहे, लेकिन कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सिर्फ लूसियन ही विक्टर के थोड़े से भरोसे की वजह से अपने साथियों की मदद करने की हिम्मत करता था। अगर उसकी जगह कोई दूसरा वेयरवुल्फ होता तो उसे उसी समय मौत के घाट उतार दिया जाता। दिन भर की गुलामी खत्म होने के बाद सभी वेयरवुल्फों से उनके औजार छीन लिए जाते और जानवर
जानवरों की तरह उन्हें फिर से अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता। अपने साथियों की ये हालत देखकर लूसियन के दिल में गहरा दर्द भर जाता। लेकिन सच तो ये था कि उसकी जिंदगी भी बाकी वेयरवुल्फों से ज्यादा अलग नहीं थी। ऊपर से देखने पर जरूर लगता था कि उसे थोड़ी आजादी मिली हुई है, क्योंकि उसे काल कोठरी में बंद नहीं किया जाता था। लेकिन उसके गले में पड़ा चांदी का कॉलर हर पल उसे उसकी असलियत याद दिलाता रहता था। अगर उसने कभी भी वेयरवुल्फ का रूप लेने की कोशिश की तो उसी कॉलर के चांदी के नुकीले कांटे उसके गले में धंस जाते और उसी पल उसकी मौत हो जाती। आखिरकार एक रात लूसियन चीते जैसी फुर्ती से खड़ी चट्टानों पर चढ़ता हुआ एक लंबे समय से उजाड़ पड़े पुराने प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। वो वहां किसी खास इंसान से मिलने आया था। विक्टर की बेटी सोनिया से दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। लूसियन हमेशा अपनी बहादुरी और ताकत से उसकी रक्षा करता था। उसकी मजबूत काया और कभी हार न मानने वाला स्वभाव धीरे धीरे सोनिया को उसकी तरफ खींचने लगा। वो लूसियन की उस जंगली लेकिन आकर्षक मर्दानगी पर पूरी तरह फिदा हो गई और आखिरकार एक अंधेरी रात दोनों ने अपनी जातियों की सारी सीमाएं तोड़ दी और एक ऐसे प्यार में पड़ गए जिसकी इजाजत किसी को नहीं थी। उधर वैम्पायरों ने एक बेहद महत्वपूर्ण सभा बुलाई, क्योंकि आदिम वेयरवुल्फों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और इंसानी रईसों पर हमले भी पहले से कहीं ज्यादा होने लगे थे। इस समस्या का हल निकालना जरूरी था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सोनिया इस सभा में मौजूद ही नहीं थी। इस बात से विक्टर काफी परेशान हो गया, क्योंकि वो हमेशा से सोनिया को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था ताकि भविष्य में वही नया बुजुर्ग बनकर उसकी जगह संभाल सके। लेकिन उसकी ये जिद्दी बेटी एक बार फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। आखिरकार उसने अपने सैनिकों को उसे ढूंढने का आदेश दे दिया। इधर अपने प्यार के पल बिताने के बाद लूसियन ने पहली बार सोनिया के सामने अपने दिल की सारी बातें खोल कर रख दी। उसने कहा कि जन्म से लेकर आज तक उसे कभी भी असली आजादी नसीब नहीं हुई। अब वो इस गुलामी भरी जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुका है। और उसने सवाल उठाया, क्या वेयरवुल्फ और वैम्पायर, वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ही अलेक्जेंडर की संतान हैं? फिर आखिर क्यों उसकी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनकर जीना पड़ता है? क्यों हर दिन उन्हें दूसरों के आदेशों पर जीना पड़ता है? वो इस गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने लोहार होने का फायदा उठाया और अपने गले के कॉलर को खोलने वाली एक खास चाबी खुद बना ली। वो सोनिया को साथ लेकर यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाना चाहता था, ताकि दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन ये बात सुनकर सोनिया हिचकिचा गई। उसे लगा कि ये फैसला बहुत अचानक है और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर विक्टर को इस बारे में पता चल गया तो लूसियन को बहुत भयानक सजा मिलेगी। वो बुजुर्ग की बेटी थी, इसलिए उसकी जिंदगी के कई फैसले उसके अपने नहीं थे। वो जानती थी कि लूसियन के दिल में सिर्फ आजादी की चाह है और वो उसे रोक भी नहीं सकती थी। लूसियन भी उसकी मजबूरी अच्छी तरह समझ चुका था। आखिरकार जब उसने चारों तरफ देखा और यकीन कर लिया कि वहाँ कोई नहीं है, तो उसने सोनिया को वहाँ से विदा कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये पूरा दृश्य सोनिया को ढूंढने आए एक अधिकारी ने देख लिया था। वो एक चालाक और अनुभवी दरबारी था। उसने तुरंत समझ लिया कि ये राज उसके बहुत काम आ सकता है। उसने ये बात विक्टर को बताने की बजाय इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने लूसियन को इशारों ही इशारों में बता दिया कि उसे उसके और सोनिया के रिश्ते का पूरा सच पता है। ये सुनते ही लूसियन के मन में बेचैनी बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बूढ़ा आदमी चाहता क्या है। रात का अंधेरा वैम्पायरों के लिए शिकार का समय था और वेयरवुल्फों के लिए खुलेआम आतंक फैलाने का। उसी खतरनाक रात में कुछ इंसानी रईस अपनी सुरक्षा के बदले ताकतवर इंसानी गुलामों का एक नया जत्था लेकर किले की तरफ आ रहे थे। उनकी अगवानी कर रहे वैम्पायर पहरेदारों ने अचानक जंगल की गहराइयों से आती भेड़ियों की लंबी और डरावनी हुआ हुआ सुनी। ये किसी साधारण शिकार की आवाज नहीं थी। उन्होंने तुरंत आसमान में मदद का संकेत छोड़ दिया ताकि बाकी वैम्पायर सेना तुरंत वहां पहुंच सके। जैसे ही सोनिया ने आसमान में वो संकेत देखा, वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो गई। दूसरों के रोकने के बावजूद उसने कुछ सैनिकों को साथ लिया और इंसानी रईसों को सुरक्षित किले तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ी। उधर लूसियन ने भी वेयरवुल्फों की पुकार सुन ली। वो उनकी हमला शुरू करने की संकेत पुकार थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि इस बार बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। वो तुरंत सैनिकों के कप्तान के पास पहुंचा और उससे मदद के लिए सेना भेजने की विनती की। लेकिन वो घमंडी कप्तान एक गुलाम की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब लूसियन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसने विक्टर के आदेश की अवहेलना की, एक घोड़ा छीन लिया और अकेला ही पूरी रफ्तार से वहां की ओर निकल पड़ा। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। सोनिया और उसके सैनिक जैसे ही वहां पहुंचे, उन पर आदिम वेयरवुल्फों ने घात लगाकर हमला कर दिया। वैम्पायर सैनिक पूरी तरह चौंक गए। कई सैनिक अपने घोड़ों समेत पहले से बिछाए गए जाल में जा गिरे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सोनिया ने फुर्ती दिखाते हुए एक छलांग लगाकर आए आदिम वेयरवुल्फ को एक ही वार में मार गिराया। लेकिन वेयरवुल्फ पूरी तैयारी के साथ आए। जंगल के भीतर से और भी ज्यादा आदिम वेयरवुल्फ निकल आए और उन्होंने सबसे पहले उन बेबस इंसानी गुलामों पर हमला बोल दिया। क्योंकि
क्योंकि जिन लोगों को भी ये आदिम वेयरवुल्फ काट लेते थे, कुछ ही समय बाद वे भी उनकी तरह वेयरवुल्फ बन जाते थे। सोनिया ने पूरी ताकत लगाकर सबकी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन आदिम वेयरवुल्फों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इंसानी रईसों के साथ आए ज्यादातर गुलाम मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उनमें एक काले रंग का गुलाम सबसे अलग था। वो निहत्थे ही वेयरवुल्फों से भिड़ गया। बिना किसी खास शक्ति के भी वो उनका डट कर मुकाबला कर रहा था। यही वही ताकतवर वेयरवुल्फ था जो इस सीरीज की पहली फिल्म में अपनी जबरदस्त शारीरिक ताकत के लिए जाना जाता है। आदिम वेयरवुल्फों के खूनी हमले में गाड़ी के अंदर बैठे इंसानी रईस भी नहीं बच सके। जब तक लूसियन युद्ध भूमि पर पहुंचा, तब तक आदिम वेयरवुल्फ पूरी तरह खून के प्यासे हो चुके थे। चाहे घमंडी वैम्पायर सैनिक हों या बेबस इंसानी गुलाम, हर कोई इस हमले में बुरी तरह घायल हो चुका था और आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। अब लूसियन ने अपने कबीले का मोह छोड़ दिया। उसने तलवार कसकर पकड़ी और सामने आने वाले हर आदिम वेयरवुल्फ पर टूट पड़ा। उसी दौरान उसकी नजर उस बहादुर काले गुलाम पर भी पड़ी, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। एक आदिम वेयरवुल्फ इंसानी रईस पर हमला करने ही वाला था। लूसियन तुरंत छलांग लगाकर उसके सामने उतरा और उसके साथ जानलेवा लड़ाई शुरू कर दी। उधर सोनिया ने देखा कि एक आदिम वेयरवुल्फ चुपके से गाड़ी की छत पर चढ़ चुका है और लूसियन पर पीछे से हमला करने वाला है। वो तुरंत घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पहुंची और एक ही वार में उस वेयरवुल्फ के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन अपने प्रेमी की चिंता में वो अपने आसपास का खतरा भूल गई। तभी एक आदिम वेयरवुल्फ अचानक जमीन के नीचे बने गड्ढे से निकलकर उसे नीचे खींच ले गया। वो उसे बेरहमी से नोचने लगा। खुशनसीबी से वहां फैली बेलों ने उसे थोड़ा सहारा दिया, जिससे सोनिया को तीर चलाने का मौका मिल गया और उसने उसी वेयरवुल्फ को मार गिराया। उधर लूसियन जैसे ही अपनी लड़ाई खत्म करके पलटा, उसने देखा कि एक और आदिम वेयरवुल्फ बिजली की रफ्तार से सोनिया की तरफ झपट रहा है। एक पल भी गवाए बिना लूसियन पूरी ताकत से उसकी तरफ कूदा और अपनी तलवार सीधे उसके सिर में घोंप दी। इस तरह उसने एक बार फिर सोनिया की जान बचा ली। हालांकि सबने मिलकर कई आदिम वेयरवुल्फों को मार गिराया, लेकिन लूसियन समझ चुका था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। चारों दिशाओं से और भी आदिम वेयरवुल्फ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। थके हुए इन कुछ सैनिकों के लिए उन्हें रोक पाना नामुमकिन था। यहाँ तक कि लूसियन भी अकेले हालात नहीं बदल सकता था। आखिरकार सोनिया की जान बचाने के लिए उसे अपना सबसे बड़ा राज उजागर करना पड़ा। उसने अपने गले में वर्षों से बंधी गुलामी की जंजीर खोल दी, सिर्फ उस औरत को बचाने के लिए जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसकी जोरदार दहाड़ के साथ वो अपने असली वेयरवुल्फ रूप में बदल गया। यही दूसरे वेयरवुल्फ पूर्वज का सबसे शक्तिशाली रूप था। उसकी एक दहाड़ सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान डर से सन्न रह गया। यहाँ तक कि जो आदिम वेयरवुल्फ अभी कुछ पल पहले हमला करने दौड़ रहे थे, वे भी अचानक रुक गए। उन्होंने अपने खून के भीतर छिपा उस राजा का दबदबा महसूस कर लिया, जिसके सामने कोई भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लूसियन की शाही आभा के सामने सभी आदिम वेयरवुल्फ सिर झुकाकर वहीं खड़े रह गए। फिर उसकी एक और दहाड़ सुनते ही पूरा झुंड अपनी पूंछ दबाकर जंगल के अंधेरे में लौट गया। लूसियन खुद भी हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ उसकी आवाज से इतने खूंखार आदिम वेयरवुल्फ डरकर भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वेयरवुल्फ वहां से गए, कई चांदी के तीर अचानक उड़ते हुए आए और लूसियन सीधे जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल विक्टर अपनी वैम्पायर सेना लेकर वहां पहुंच चुका था। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था, लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए लूसियन का शुक्रिया अदा करने की बजाय वो सोनिया को उसकी तरफ खड़ा देखकर और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। भले ही लूसियन ने सोनिया की जान बचाई थी, लेकिन एक गुलाम होने के बावजूद उसने 2 सबसे बड़े नियम तोड़ दिए थे। पहला, बिना इजाजत किले से बाहर जाना, और दूसरा, अपने गले का गुलामी वाला कॉलर खुद खोल देना। ये ऐसे अपराध थे जिन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं किया जा सकता था, चाहे उसकी नीयत किसी की जान बचाने की ही क्यों न रही हो। महल लौटते ही लूसियन को भारी लोहे की जंजीरों से बांधकर सजा वाले खंभे से लटका दिया गया। उसके चारों ओर दूसरे वेयरवुल्फ गुलाम खड़े थे। विक्टर चाहता था कि लूसियन को सजा देकर बाकी गुलामों के दिल में डर बैठा दिया जाए, इसलिए उसने आदेश दिया कि गुलामों के नियम तोड़ने और कॉलर खोलने के अपराध में लूसियन को कोड़ों से पीटा जाए। जिस निगरानी करने वाले को कभी लूसियन ने सबके सामने रोक दिया था, उसे आखिर बदला लेने का मौका मिल गया। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और ताना मारते हुए बोला, मैंने कहा था ना, जब तुम गिरोगे मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। इतना कहकर उसने अपने हाथ का कोड़ा लहराया। उस कोड़े के सिरे पर चांदी के नुकीले कांटे लगे हुए थे। जैसे ही उसने पूरी ताकत से कोड़ा लूसियन की पीठ पर मारा, उसके शरीर का मांस तक फट गया। लूसियन ने दर्द से अपने दांत भींच लिए और पूरी कोशिश की कि उसकी आवाज बाहर न निकले, लेकिन जल्लाद लगातार कोड़े बरसाता रहा। कुछ ही देर में उसकी पूरी पीठ लहूलुहान हो गई। ऊपर कमरे में खड़ी सोनिया अपने प्रेमी की दर्द भरी चीखें सुन रही थी। हर चीख
उसके दिल को भी चीर रही थी। जिन वेयरवुल्फ गुलामों की कभी लूसियन ने मदद की थी, वे ये सब देखकर खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वैम्पायर सैनिकों ने उन्हें तुरंत बेरहमी से दबा दिया। उस अमानवीय सजा के दौरान लूसियन की चीखें पूरे काल कोठरी में गूंजती रहीं। उनमें असहनीय दर्द साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसके लिए शारीरिक पीड़ा से भी ज्यादा जरूरी अपनी आजादी की चाह थी। वो चाहता था कि सोनिया समझे कि वो किसी भी कीमत पर आजाद होना चाहता है। सजा खत्म होने के बाद लूसियन का पूरा शरीर जख्मों से भर चुका था। पहरेदारों ने उसे बेरहमी से घसीटकर काल कोठरी में फेंक दिया। वहीं मौजूद काला गुलाम, जिसने युद्ध में बहादुरी दिखाई थी, उसने बाकी लोगों की चेतावनी की परवाह किए बिना लूसियन को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वेयरवुल्फ होने की वजह से उसके शरीर की भरने की क्षमता इंसानों से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही देर में वो मुश्किल से उठकर बैठ गया। फिर उसने उस काले इंसानी गुलाम से बात की। मैंने देखा था तुम वहाँ बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, क्या तुम पहले कभी उनके सामने आए हो? उसने जवाब दिया, सिर्फ कहानियों में। लूसियन ने पूछा, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगा? उसने मुस्कुराकर कहा, लगा था, लेकिन मैं जीना चाहता पात्स। उसके अंदर जीने की इच्छा उसके डर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ऐसा साहस सिर्फ उसी इंसान में होता है जिसका इरादा लोहे की तरह मजबूत हो। अगर उसकी जगह कोई कमजोर इंसान होता तो शायद डर के मारे वहीं हार मान लेता, लेकिन उस काले गुलाम की बहादुरी और मुश्किल हालात में भी शांत रहने की क्षमता यही साबित कर रही थी कि भविष्य में वो वेयरवुल्फों का एक भरोसेमंद साथी बनेगा। लूसियन ने उससे कहा, तुम उनकी तरह हो। उसने जवाब दिया, मुझे उनकी तरह मत समझो। आज रात जिनसे तुम लड़े वे सिर्फ जंगली जानवर थे। वे विलियम की संतान हैं, शुद्ध रक्त वाले आदिम वेयरवुल्फ, जिनमें इंसानियत का कोई निशान बाकी नहीं बचा। वे सिर्फ खूंखार और बेकाबू जानवर हैं। काला गुलाम बोला, मैंने देखा था वे सब तुम्हारी बात मान रहे थे। लूसियन ने शांत होकर जवाब दिया, हाँ। उधर सोनिया ने अपने पिता को मनाने की कोशिश की कि वो लूसियन को माफ कर दें, लेकिन विक्टर अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने कहा, बाकी सभी वेयरवुल्फ गुलामों को ये सबक मिलना चाहिए कि अगर किसी ने भी अपने गले का कॉलर उतारने की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या होगा। उसने ये भी कहा कि लूसियन को जिंदा छोड़ देना ही उसके लिए सबसे बड़ी दया है। ये सुनकर सोनिया का दिल पूरी तरह टूट गया। सोनिया बहुत परेशान थी, लेकिन वो लूसियन को बचाने की अपनी बेचैनी खुलकर जाहिर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी सारी भावनाएं दिल में ही दबा ली। उस रात गहरी रात होने पर वो चुपके से काल कोठरी में लूसियन से मिलने पहुंची, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए दोनों ज्यादा देर बात नहीं कर सके। लूसियन सिर्फ उसे एक जरूरी बात बता पाया। उधर कुछ इंसानी रईस श्रद्धांजलि और कर चढ़ाने के लिए वैम्पायरों के किले में पहुंचे। वे अपने साथ चांदी के सिक्कों से भरे कई भारी संदूक लाए थे ताकि किले के मालिक के प्रति अपनी वफादारी दिखा सकें। लेकिन विक्टर इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपनी तेज नजर उस रईस पर डाली जो उनके दल का मुखिया था और कहा, तुम्हारे पास पूरे इलाके की सबसे बड़ी चांदी की खान है। मुखिया कुछ पल के लिए असहज हो गया, फिर मजबूरी में बोला, हाल ही में खान में काम करने वाले कई मजदूर आदिम वेयरवुल्फों के हमले का शिकार हो गए और वे भी उन्हीं जैसे पागल वेयरवुल्फ बन गए। इसी वजह से पूरी चांदी की खान फिलहाल बंद करनी पड़ी है। विक्टर ने पहले सहानुभूति जताने का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल उसने कहा कि सुरक्षा देने के बदले उसे खान की आधी कमाई चाहिए। ये सुनते ही वो रईस अपना गुस्सा नहीं रोक सका। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी इस तथाकथित सुरक्षा का क्या फायदा? आज काले जंगल में आदिम वेयरवुल्फ मच्छरों से भी ज्यादा हो चुके हैं। वे तो अब तुम्हारे किले के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। जब तुम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी क्या रक्षा करोगे? वो और भी भड़क गया और बाकी रईसों को भी विरोध करने के लिए उकसाने लगा। फिर उसने विक्टर की आंखों में देखते हुए ताना मारा, इस किले में रहने वाला हर इंसान शापित है। तुम लोग अब इंसान नहीं रहे। विक्टर हमेशा अपनी असली वैम्पायर पहचान इंसानों से छिपा कर रखता था। ये बात सुनते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने उस रईस का गला एक हाथ से पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे पत्थर की दीवार पर दे मारा। उसका सिर दीवार से टकराया और उसी पल उसकी मौत हो गई। ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी सभी रईस डर के मारे चुप हो गए। उधर किले के अंदर वेयरवुल्फ गुलामों की हालत जानवरों से भी बदतर थी। उनके लिए खाना जमीन पर फेंक दिया जाता और वे भूखे कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ते। खाने के लिए आपस में लड़ते और एक दूसरे को लहूलुहान कर देते। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे उन आदिम वेयरवुल्फों से भी अलग नहीं हैं, जो कभी इंसानी रूप में वापस नहीं आ सकते। वैम्पायर इन लड़ाइयों का खूब मजा लेते, मानो कोई तमाशा देख रहे हों। लेकिन लूसियन अपने साथियों की ये हालत देखकर भीतर से टूट जाता। अब उसका यहाँ से भागने का फैसला और भी मजबूत हो चुका था। वो सिर्फ खुद आजाद नहीं होना चाहता था, बल्कि अपने पूरे कबीले को गुलामी से मुक्त कराना चाहता था। उसने
सबको समझाते हुए कहा कि वैम्पायरों के खिलौने बनकर मत जियो, उन्हें अपनी जिंदगी से खेलने मत दो और खुद को पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे पर हमला करने के लिए मत छोड़ो। लूसियन की गूंजती आवाज सुनकर पूरी काल कोठरी में सन्नाटा छा गया। फिर उसने गुस्से में कहा, जन्म से लेकर आज तक हमने वैम्पायरों के हर नियम का पालन किया, उनके किले की रक्षा की, उनकी हर सेवा की, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? यही पिंजरा, यही जंजीरें और जानवरों जैसा जीवन। हम कोई जानवर नहीं है, हमें भी अपना भाग्य चुनने का अधिकार है। उधर सोनिया की जगह किसी और को जिम्मेदारी सौंपने की बात उठी। सोनिया हैरानी से अपने पिता की तरफ देखने लगी। तब विक्टर बोला, बाकी बुजुर्ग मुझे लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि लूसियन के मन में अब नफरत भर चुकी है और वो किसी भी दिन दूसरे वेयरवुल्फों को भड़काकर बगावत कर सकता है। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया गया तो लूसियन एक चलता फिरता टाइम बम बन चुका है। इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा और इसकी जगह किसी आज्ञाकारी वेयरवुल्फ को नेता बनाया जाएगा। अपने पिता की बात सुनकर सोनिया ने अपने मन का डर छिपा लिया। वो समझ चुकी थी कि विक्टर अब हर हाल में लूसियन को मरवा देगा, इसलिए उसने खुद को शांत दिखाते हुए 2 ऐसे वेयरवुल्फ गुलामों के नाम सुझाए जो बाहर से वफादार दिखाई देते थे। विक्टर ने कहा वो इस बारे में विचार करेगा और वहां से चला गया। जैसे ही उसके कदमों की आहट दूर हुई, सोनिया तुरंत उस अधिकारी के पास पहुंची और उससे पूछा, तुमने हमारा राज पिता को क्यों नहीं बताया? आखिर तुम्हारा असली मकसद क्या है? बातचीत के दौरान उसे पता चला कि उस अधिकारी की नजर परिषद के सदस्य बनने पर थी। वैम्पायरों की लंबी उम्र की वजह से 12 सदस्यों वाली परिषद में शायद ही कभी कोई जगह खाली होती थी। इसीलिए वो सोनिया के करीब आया था ताकि किसी तरह परिषद में अपनी जगह बना सके। सोनिया ने बिना समय गवाए उसके सामने एक सौदा रख दिया। अगर वो लूसियन को भागने में मदद करेगा तो काम पूरा होने के बाद वो अपनी परिषद की सीट उसे दे देगी। इतने बड़े मौके का इंतजार वो काफी समय से कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी और दोनों की गुप्त मुलाकात का इंतजाम कर दिया। समय बहुत कम था, इसलिए सोनिया ने जल्दी से लूसियन को बताया कि जैसे ही कल इंसानी रईस यहाँ से चले जाएंगे, विक्टर सबके सामने उसे मौत की सजा दे देगा। फिर उसने लूसियन को पूरा भागने का प्लान समझाया और तय हुआ कि भागने के बाद दोनों शहर के बाहर बहने वाली छोटी नदी के किनारे मिलेंगे। मुलाकात जल्दबाजी में खत्म हो गई। पहरेदारों के कुछ देर के लिए हटते ही उस अधिकारी ने चुपके से लूसियन के कॉलर की चाबी उसकी तरफ फेंक दी। लूसियन चाहता था कि वो उस बहादुर काले इंसान को भी अपने साथ आजाद करा ले, लेकिन उसे पता चला कि नए लाए गए इंसानी गुलामों को भी संक्रमित करके वेयरवुल्फ बनाया जा रहा है। दरअसल विक्टर ने भी उस काले आदमी की बहादुरी देख ली थी और उसे भविष्य का वेयरवुल्फ नेता बनाने का फैसला कर लिया था ताकि वो बाकी वेयरवुल्फों को नियंत्रित करे और वैम्पायरों का वफादार सेवक बना रहे। लेकिन उस बहादुर आदमी ने साफ इनकार कर दिया। वो मरना मंजूर था, लेकिन वैम्पायरों का गुलाम बनना नहीं। ये देखकर लूसियन समझ गया कि अब सही समय आ चुका है। उसने उसे अपना भागने का इरादा बताया और कहा वो अब गुलामी में एक पल भी नहीं जीना चाहता। अगर तुम सब में हिम्मत है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि जो यहीं रुकेगा वो भी देर सवेर मर ही जाएगा। इसके बाद लूसियन ने अपने गले का कॉलर खोल दिया। कुछ देर बाद वही घमंडी वैम्पायर निगरानी करने वाला जेल का निरीक्षण करने आया। तभी एक वेयरवुल्फ ने जानबूझकर चिल्लाकर कहा, लूसियन भाग गया। वो बेवकूफ। निगरानी करने वाला घबरा गया और तुरंत कोठरी के अंदर घुस गया। लेकिन कोने में छिपा लूसियन पहले ही अपने वेयरवुल्फ रूप में बदल चुका था। वो बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा और सालों से दबा हुआ अपना सारा गुस्सा उसी पर उतार दिया। उस निर्दयी निगरानी करने वाले की दर्दनाक चीखें पूरे काल कोठरी में गूंज उठीं और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। भले ही वेयरवुल्फ गुलाम बना दिए गए थे, लेकिन उनके दिलों में आज भी आजाद भेड़िए की आत्मा जिंदा थी। लूसियन की एक आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह पूरे कारागार में गूंज उठी। सालों से दबा हुआ विद्रोह अब आखिरकार भड़क चुका था। वैम्पायरों के अत्याचारों से तंग आ चुके वेयरवुल्फ एक एक करके लूसियन के साथ जुड़ने लगे। कुछ ही देर में सैकड़ों कैदियों ने उसका साथ देने का फैसला कर लिया और लूसियन के नेतृत्व में एक विशाल विद्रोही दल तैयार हो गया। उनकी पहली योजना थी जितने ज्यादा वेयरवुल्फों को हो सके आजाद कराया जाए और फिर पहरे की सबसे कमजोर घड़ी में पूरा दल किले से बाहर निकल जाए। लेकिन योजना बनाना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। इतने सारे वेयरवुल्फों का एक साथ भागना बिना किसी की नजर में आए नामुमकिन था। आखिरकार इतना बड़ा हंगामा किले में गश्त कर रहे पहरेदारों तक पहुंच ही गया। अचानक हवा को चीरते हुए क्रॉसबो के तीरों की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल चारों तरफ दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। वेयरवुल्फों को रोकने के लिए एक खूनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पहरेदारों ने विशाल क्रॉसबो और दूसरे दूर से हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जो भी भागने की कोशिश करता उसे बेरहमी से मार गिराया जाता। कई वेयरवुल्फ
जिन्होंने अभी कुछ पल पहले ही आजादी की हवा महसूस की थी, उसी रास्ते में हमेशा के लिए गिर पड़े। वे आजादी की पहली सीढ़ी पर ही शहीद हो गए। चीखों और तीरों की आवाज पूरे किले में गूंज रही थी और वो जगह एक भयानक मौत के मैदान में बदल चुकी थी। जब विशाल क्रॉसबो लगातार एक ही दिशा में तीर बरसाने लगे तो ज्यादातर वेयरवुल्फ भाग भी नहीं पाए। उनके बच निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो आजादी की सारी उम्मीद खत्म हो गई हो। ये सब देखकर लूसियन का दिल टूट गया, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। वो सबकी जान नहीं बचा सकता था। उसने अपने साथियों की तरफ देखकर कसम खाई कि एक दिन वो जरूर लौटेगा और अपने हर साथी को इस गुलामी से आजाद कराएगा। इतना कहकर वो अपने साथ बचे हुए कुछ वेयरवुल्फों को लेकर किले के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही आजादी कुछ कदम दूर रह गई, दो वैम्पायर पहरेदार अचानक रास्ता रोककर खड़े हो गए। लूसियन एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो जोर से दहाड़ा और पूरी ताकत से उन दोनों पर टूट पड़ा। उसकी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों पहरेदार सड़ चुके लकड़ी के दरवाजे समेत बाहर जा गिरे। दरवाजे के बाहर सूरज की तेज रोशनी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन वैम्पायरों के शरीर पर धूप पड़ी, वे पिघलती मोम की तरह गलने लगे और कुछ ही सेकंड में वहां सिर्फ उनकी खाली लोहे की कवच बची रह गई। लूसियन जमीन पर गिरते ही तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके बाकी साथी भी एक एक करके बाहर निकल आए। सालों बाद पहली बार उनके कदम खुली धरती पर पड़े लूसियन ने बिना देर किए सबको सामने फैले काले जंगल की तरफ भागने का आदेश दिया ताकि वे वहां छिप सकें। कुछ ही देर बाद गुस्से से भरा विक्टर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो सिर्फ बाहर निकलने वाले रास्ते पर खड़ा रह गया और कुछ भी नहीं कर सका। जाते जाते लूसियन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर सीधे विक्टर की जलती हुई आंखों से जा मिली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसने विक्टर की तरफ चुनौती भरी नजरों से देखा, क्योंकि अब सूरज निकल चुका था और धूप की वजह से खुद विक्टर भी उनका पीछा नहीं कर सकता था। लेकिन विक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मजबूरी में धूप से बचने के लिए फिर से अंधेरे में लौटना पड़ा और वो कुछ भी नहीं कर सका। आखिरकार लूसियन अपने साथियों के साथ आजाद हो चुका था, लेकिन उसने अपने कबीले से किया हुआ वादा नहीं भुलाया। वो अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ कुछ साथियों के सहारे किले पर हमला करना खुद मौत को बुलाने जैसा होगा। इसलिए सबसे पहले उसने अपनी सेना बढ़ाने का फैसला किया। वो अपने साथियों के साथ इंसानी रईसों के इलाकों में पहुंचा और वहां गुलामी झेल रहे इंसानी कैदियों को भी आजाद करा दिया। इसके बाद उसने सबके सामने एक जोशीला भाषण दिया, जिसने वहां मौजूद हर इंसान के दिल में आजादी की आग जला दी। उसने कहा, अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और वेयरवुल्फ बन जाओ तो हम सब मिलकर उन घमंडी मालिकों का राज खत्म कर सकते हैं। तुम्हें सिर्फ आजादी ही नहीं बल्कि अमर जीवन भी मिलेगा। क्या तुम ये मौका नहीं लेना चाहोगे? उसकी बात सुनकर बहुत से लोग उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लूसियन जानता था कि ये ताकत अभी भी काफी नहीं है। इतने कम लोगों के साथ वैम्पायरों की विशाल सेना को हराना नामुमकिन था। इसलिए उसने एक और भी खतरनाक फैसला लिया। वो आदिम वेयरवुल्फों को अपने साथ मिलाने निकल पड़ा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस फिल्म का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर 200 लाइक्स का छोटा सा लक्ष्य पूरा करके जरूर दिखाइए। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 जल्दी आए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे अगला पार्ट उतनी ही जल्दी लेकर आऊंगा। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवी रिकैप्स लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले